हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। शो में ऊपर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में और सेंसेक्स के बारे में थोड़ा सा चार्ट देखेंगे, किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस वगैरह फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से ये जो आपकी बड़ी कैंडला बनी है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आपकी कल बड़ी कैंडला बनी थी, फिर मार्केट ने आपका क्या किया देखिए, तो इसी तरह से थोड़ा सा समझेंगे लॉजिक। ये आपका मैं देखिए कल ही आपको सब कुछ लॉजिकली समझा दिया था कि मार्केट में हो क्या रहा है, प्री एंड पोस्ट ओपनिंग। और हो सकता है आप लोगों को किसी ने क्या बताया हो, किसी ने क्या नहीं बताया, देखिए लेकिन मेरा क्या हिसाब किताब रहता है कि मैं आपको एक सिंपल वे में समझा पाऊँ कि आप या हमारे एक न्यू ट्रेडर हैं वो समझ किस तरह से सकते हैं। ठीक है, मेरा हमेशा ये उद्देश्य रहा है। मैं आपको ज़्यादा अंदर या क्रिटिकल वाला वर्ड आपको बताने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं सीधे देसी आदमी हूँ और देसी तरीके से आपको बताने की देखिए कोशिश में लगा रहता हूँ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर सिंपल है, निफ्टी का चार्ट देखते हैं। सबसे पहले आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी एक ज़बरदस्त हुई आपकी। अगर आप देखें, जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया भी था, कल वीडियो में मानिए या जब भी आप समझ सकते हैं कि मैं वीडियो आपको बनाया था रात में और आपके पास आई थी वीडियो, और 2-3 पॉइंट हमने आपको दिया था। हालांकि एक बार हमारा एसएल हिट हुआ, लेकिन उसके बाद आप अगर ये देखते हैं, ये वाला कंडीशन जहाँ की हमारे सारे के सारे लेवल्स आपको बताए गए थे कि इस तरह से ऐसा मार्केट कुछ एक्टिविटी कर सकती है। आप चेक करिएगा, आपका यहाँ से जब आपका ब्रेकडाउन किया तो आपका ये जो बिक है, ये बिक को भी टच किया। और ये भी हमारा डिसीजन था, डिस्कशन था कि जैसे ही अगर ये बिक पे ब्रेकडाउन किया तो आपका नेक्स्ट ये जो लिक्विडिटी है यहाँ पर आपका ये टच करेगा, जो कि 24,520 के आसपास आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है। और गलती से अगर इसके नीचे चला गया तो फिर आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रहा है वो आपका गैप ही बन रहा है, गैप का सपोर्ट बन रहा है। उससे पहले आपको कोई सपोर्ट नहीं है। और ये आई थिंक मैं कल या परसों ही आपको डिस्कशन करके बताया था कि देखिए जो आपके मार्केट है ना, वो आपका गैप उसको नहीं छोड़ती है, चाहे आज फिलअप करे चाहे कल फिलअप करे, फिलअप उसको करना पड़ता है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने आपका बकायदे यहाँ से आपका ये गैप देखिए फिलअप किया, निफ्टी ने भरपूर तरह से। देखिए एक चेक आपको ये गैप यहाँ पर फिलअप करता है 24,428 का आपका यहाँ पर लगभग उसने लो लगाया। और लो लगाने के बाद देखिए यहाँ से गैप फिलअप करते यहाँ से आपका एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देने की कोशिश किया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए चार्ट आप सीखिए, चार्ट में सब कुछ है। मैं कहाँ रहता हूँ, हो सकता है किस टाइम कहाँ रहता हूँ, मैं आपको हो सकता है कहीं अपडेट ना कर पाऊँ। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो मेरी देखा हुआ है तो वीडियो से एटलीस्ट अपना इतना अंदाजा तो आप लगा सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरी चीज देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता चलता कि भाई मुझे करना क्या चाहिए, तो मैंने आपको क्या बताया, आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाना है। आप नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड करिए ना, क्या दिक्कत होती है ज्यादा। ठीक है, तो जब आप नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड करेंगे तो वहां पर थोड़ा सा आपका एसएल देखिए बड़ा होता है। आजकल एसएल बड़ा होने का लॉजिक कई चीजों पे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चाहे आप बिक्स मानिए, चाहे आप इंडेक्स का चार्ट मानिए। अब आज हमारा एसएल क्यों गया? एसएल जाने का सिर्फ ये वजह है कि हमने इंडेक्स के चार्ट को थोड़ा सा हमने देखा नहीं। अगर हम उस समय इंडेक्स का चार्ट अगर अच्छे से देख पाते तो ये आपका जो एसएल आपका 10 पॉइंट का गया तो वो भी नहीं जाना था। हालांकि 10 पॉइंट का नहीं गया, 6-7 पॉइंट का बाद में हमने उसको कवर किया। ठीक है, बट कहीं ना कहीं क्या हुआ कि एसएल तो गया। जैसे सेंसेक्स में एसएल गया हमारा, ठीक है, बट क्या था कि उसको हमने दूसरे वे में कवर कर लिया। तो मेरा मतलब ये होता है, देखिए कि अगर हमारे को ये चार्ट में इंडेक्स का भी चार्ट देखना बहुत जरूरी है। और कल की आपकी बात करूं, प्लीज थोड़ा चार्ट समझिएगा। चार्ट समझने से आपको बहुत सारी चीजों में मदद मिलती है। मैं आपको कल की बात करता हूं, मान लीजिए सिंपल समझिए। जैसे अभी आपको ये पता लग गया कि भाई मेरा यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, अब ये सपोर्ट है कि जब भी कभी इस सपोर्ट को जब तक ये ब्रेकडाउन अभी नहीं करेगा तो मार्केट अभी आपकी क्या है कि नीचे के लिए आपको प्लान नहीं बनाना है, ये आपको पता चल गया। ओके, लेकिन अभी ऊपर का क्या है? ऊपर का सिंपल समझिए कि आपका रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा ऊपर के लिए? आपका ये वाला रेजिस्टेंस बनेगा। और यहां से देखिए रेजिस्टेंस तो ये बनेगा आपका मतलब 24,550 आपका ये रेजिस्टेंस मान लीजिए बनेगा। लेकिन उसके जस्ट ऊपर देखिएगा आपकी सेलिंग कहां से ज्यादा आई है। तो सेलिंग आपकी कहां से ज्यादा आई? वो सेलिंग आप देखिए, ये जो आपकी एक ग्रीन कैंडल बनी और इसके जस्ट आपका रेड कैंडल बनी, मतलब ये लगभग आप ये बोल सकते हैं कि 24,580, मतलब ये आपका एक सेलिंग जोन था। ठीक है, ये पहला सेलिंग जोन था। उसके ऊपर आप देखिए, उसके ऊपर अगर आप ये देखते हैं तो यहां तक आपका ये वाला सेलिंग जोन था, मतलब 24,605 आपका 40 के आसपास था ना। तो अब आप ये समझिएगा, नॉर्मल चार्ट में जब तक आपका मार्केट अभी अगर यहां पर चला भी गया ना, मतलब इस जोन में, तो वापिस ये सेलर क्या करेंगे, यहां पर सेलिंग करने की एक्टिविटी करेंगे, कोशिश करेंगे। अब मार्केट में क्या होता है कि आपकी ऊपर के मतलब ज्यादातर प्रोबेबिलिटी कब होती है? तो ऊपर का सिंपल समझिए, या तो मार्केट क्या करे, देखिए सबसे सिंपल है, या तो आपका इनका एसएल ले ले। ठीक है, तो एसएल इनका कैसे लेगी मार्केट? एसएल कैसे लेगी? या तो मार्केट क्या करे, आपका डायरेक्ट गैप अप खुल जाए।
ठीक है, जैसे कभी आपकी एक एक्स वाई जेड के लिए अगर आप क्लोजिंग की बात करें तो मैं इस क्लोजिंग को मैं बिल्कुल वैल्यू नहीं देता, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, मैं इस कैंडल की बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहा हूं। और आपकी सुबह की जैसे जिस तरह से आपको ये पता है कि 9 बज के आपका 7 मिनट तक जो भी आपका काम ड्रामा चलता है, आपने आज देखा होगा लाइव मार्केट में आपका मार्केट कितने में ओपन हुआ, 9 बज मतलब आपका 24,000 आई थिंक 800 तक भी गया था ना। लेकिन जैसे ही आपका 9:15 होता है, वैसे ही आपका मार्केट अपनी जगह यथावत आ जाता है। आ गया था ना यथावत अपनी जगह। यथावत अपनी जगह मतलब आपका जहां से इसको एक्चुअल में सही इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए वो अपनी जगह यहां पर ये देखिएगा इस जगह में आ गया था। और मैं आपको यही कल बताया था कि मार्केट में आप ना ही ये देखिएगा, ना ही आप नीचे देखिएगा, ना ही आपको कॉल बायर को ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, ना ही आपको पुट बायर को परेशान होने की जरूरत है कि ऐसा हो जाएगा, ना सेलर को, ना किसी तरह के, ना कॉल बायर को इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत है। मैंने आपको सब कुछ सारी चीज एक एक चीज आपको पॉइंट बताया था। और ना खुश होने के, अगर आपने खुश नहीं हुआ होगा तो आपको पता लगे, बाकी जो खुश हुआ होगा तो उसको पता लग गया होगा भाई आज हुआ क्या मार्केट में हकीकत में। ठीक है, जो ऑप्शन आपके 50 रुपए थे ना, 50 रुपए मान लो जो क्लोजिंग हुए थे, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया भी था कि 24,600 आपका लगभग एटीएम होगा। और वही आपका एटीएम ओपन हुआ, वहां पर मार्केट आपका एटीएम में ही ओपन हुआ। और जो आपका ऑप्शन था यहाँ पर जो काल का मान लीजिए 50 रुपए, वो 50 रुपए से ऊपर वापस गया ही नहीं, वो कंटिन्यू फिर नीचे ही गिरता रहा। ठीक है, तो देखिए अब आप बताइए, कल तो आप बड़े देखे होंगे यार ये तो मार्केट इतना क्लोजिंग दिया है, अब ये तो ऊपर जाएगा। देखिए यही बात होती है, ये अभी ये कैंडल आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो आपकी चीजें बनी है ना, इनको थोड़ा टाइम आपको समझने में लगेगा। बट जब आप ये सब समझ जाएंगे, ऑप्शन का प्राइस आप देखेंगे, आप फ्यूचर आप देखना शुरू कर देंगे, तो आप ये सब पता चल जाएगा आपको कि हाँ एक्चुअल में मार्केट में ट्रेड किस तरह से होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये सारा चीजों से बचने के लिए ना, ये जो आपका यहाँ पर ड्रामा चल रहा है ना, इन सारा चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना होता है, 3:25 में आप सिस्टम को बंद कर दीजिए, खत्म। ठीक है, 3:25 के बाद आपको ट्रेड ही नहीं करना है। जो आपने ट्रेड करना है उतने में करिए, उसके बाद आपका ये मान लीजिए कि मेरे तरफ मेरे लिए वो है ही नहीं। अब आप आज देखिए क्या हुआ है, चाहे सेलर को बोलिए, अब सेलर के लिए आज बड़ी मुश्किल हो गई लास्ट क्लोजिंग में, लेकिन हालांकि अगर वो अपने जगह में सही रहे तो उनको बेनिफिट मिला है। अब देखिए क्या हुआ कि आप 3:15 तक आप देखिएगा क्या हुआ था, आपका अगर आपने एटीएम के कॉल पुट आपने दोनों अगर बाई कर रखा था मान लो, तो वो दोनों भी प्राइस जो है तो भागे हैं, मतलब भागे समझ रहे हो। अगर एक तरफ के प्राइस आपका यहाँ पर मान लो 30 रुपए था, एक तरफ का प्राइस ये 30 रुपए था, तो एक टाइम ऐसा आया था कि ये दोनों प्राइस मिला करके आपके 70 रुपए हो गए थे। और जबकि क्या होता है कि 3 बजे के बाद नॉर्मल क्या होता था, नॉर्मल दिनों में आपके ऑप्शन बिल्कुल मेल्ट होते थे ना। तो ये अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका डर का माहौल बना हुआ है मार्केट के अंदर कि क्या होगा, कैसे नहीं होगा, क्या नहीं होगा, थोड़ा सा बनाओ इनको सबको ना। जब सब समझने लगेंगे कि हाँ ये ऐसा है, ये सब फालतू चीजें, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप बिल्कुल उसके लिए परेशान मत होइएगा। बट फिर आपको क्या समझा रहा हूँ, इधर से आपको ये लास्ट वाली कैंडल से आपको कोई मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए अभी। जब आप समझने लगे इन चीजों को तो फिर आप मतलब इनको रख लीजिएगा। ठीक है, चलो तो फिर आपको समझा दूं। देखिए अगर मार्केट आपकी मान लीजिए कि मैं एक नॉर्मल क्लोजिंग आपकी लेता हूं यहाँ पर 24,550, मैं एक नॉर्मल क्लोजिंग ले रहा हूँ, ये आप समझिएगा। ठीक है, 24,550 की एक नॉर्मल में क्लोजिंग ले रहा हूँ। इसकी तो मैं क्लोजिंग ही नहीं ले रहा हूँ जो आपका 24,600 आपको दिखाया हुआ है, बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एक ऑप्शन की बात करें या आप फ्यूचर की बात करें, तो जो आपकी क्लोजिंग दिखा रहा है वो लगभग आपका कहां पर दिखा रहा है, 24,520 30 के आसपास ही आपको ये दिखा रहा है। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा मान लीजिए कि आपका 24,500 अंडर 550, मतलब वैसे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24,520 के आसपास तक है, फिर भी चलो मैं यहाँ पर 24,550 तक मैं मान लेता हूँ। ठीक है, प्लस माइनस थोड़ा सा। ओके, अब देखिए क्या है कि आपका जो इसने क्लोजिंग दिखाया यहाँ दिखाया, जाने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बात क्या होगी, देखिए सिंपल समझिएगा कि कल को, मतलब कल को अगर आपकी मार्केट डायरेक्ट गैप अप हो गई तो हो सकती है। ठीक है, डायरेक्ट मार्केट आपकी कल को गैप अप भी हो सकती है, डायरेक्ट मार्केट आपकी रेंज में। मैं फिर आपको समझा रहा हूं यहां पर कि इस कैंडल को थोड़ी देर के लिए प्लीज भूल जाइए। इस कैंडल को आपको मान लीजिए कि कुछ भी नहीं है, ये कैंडल मैं यहां पर एक्स वाई जेड के लिए इसको मैं मिटा देता हूं। आप सिंपल क्लोजिंग समझिए, आपकी इस जोन की सिंपल में क्लोजिंग आपको बता रहा हूं, लगभग 24,520 के आसपास की मान लीजिए कि मैंने क्लोजिंग आपको यहां पर बताया। अब इसके आपको क्या करना है, यहां पर आपको एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसके मुताबिक आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ऊपर का आपका ये रेजिस्टेंस मैं निकाल दिया निफ्टी का 24,550। ठीक है, ये आपका एक ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया। ओके, नीचे का सपोर्ट आपको दिख ही रहा होगा कि नीचे का सपोर्ट आपका यहाँ पर आ रहा है 24,530 का, 28 का, ये सॉरी 400, ये आपको नीचे का सपोर्ट दिख रहा होगा, नीचे का जो लो लेवल आपका यहाँ पर है। ठीक, ओके, अब मान लो सिंपल समझना कि अगर मार्केट मान लीजिए इस कुछ रेंज में इधर कुछ खुलती है, ठीक है, ये आपका एक रेंज हो गया। ठीक है,
रेंज में खुलती है, तो थोड़ा सा आप इधर देखिए, यहां पर देखिए, ये जब तक जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर आपका नहीं निकलेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो आपको थोड़ा लॉन्ग को अवॉइड करना है। कब तक? जब तक आपका ये जोन जहां से आपके सेलर आज एक्टिव हुए थे, तब तक आपको लॉन्ग को अवॉइड करना है। चाहे आपकी रेंज में खुल करके ऊपर जाए, चाहे आपकी आपकी गैप अप ही खुल जाए, मैं ये आपको बता रहा हूं कि यहां तक, यहां जहां आपकी ये लगभग ये क्लोजिंग आपको दिखाया है ना, यहां तक हमारा लॉन्ग अवॉइड होगा। ठीक है, यहां तक हम जल्दी नहीं सोचेंगे। अब हमारा लॉन्ग का प्लान कब बनेगा? तो लॉन्ग का अगर हम कोई प्लान मान लो बनाएंगे, तो इसके ऊपर बनाएंगे, ये देखिएगा, ये जो आपका बिक है ना यहाँ पर 24,648। ठीक है, कब बनाएंगे? या तो मार्केट मान लो यहाँ पर आए, या तो क्या करे, इसके नीचे रहे। अब अगर इसके नीचे रहेगी आपका 24,550 के नीचे जब तक, तब तक तो आपको लॉन्ग का जल्दबाजी नहीं करना है। दूसरा केस, इसके ऊपर आपकी निकलती थी, यहाँ आपकी फिर रेंज में आ जाएगी ना। यहां से लेकर के यहां तक आपका क्या हो जाएगा, जिस तरह से यहां पर मार्केट आपकी चली थी ना, वही फिर आपका ये जोन इस तरह से कुछ साइडवेज होने की कोशिश कर देगा। अब क्या होगा मार्केट में कल के डेट में, आप समझिए थोड़ा सा, अगर मार्केट आपकी ऊपर निकलती है, मान लीजिए चाहे थोड़ा बहुत गैप अप हो जाए, या मार्केट मान लीजिए कि यहां पर रेंज में खुल करके थोड़ा ऊपर निकले और इस रेंज में फंस जाए, तो क्या होगा? हाँ, तो सिंपल आप समझिए, कल होगा आपका थीटा डी के। क्या होगा आपका? कल होगा आपका सिर्फ सिर्फ थीटा डी के। और क्यों होगा उसका लॉजिक आपने समझा है कभी? वो समझना, आज आपका जो बिक्स हुआ है, आपका 12 पॉइंट आपका लगभग 20 के ऊपर आपका बिक्स आपका क्लोज हुआ है। ठीक है, और लास्ट टाइम आपका बिक्स बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। थोड़ा समझिए मार्केट का, देखिएगा, ये गहराई आपको कोई नहीं बताता जो मैं आपको वहां तक पहुंचा रहा हूं, जो मैं आपको समझने की कोशिश करवा रहा हूं। आपका क्या हुआ है, बिक्स आपका लास्ट टाइम आपका बहुत तेजी के साथ बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जब आपका बिक्स बढ़ा है, तो वहां पर आपके ऑप्शन के प्रीमियम भी बढ़े हुए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम आपके ऑप्शन के प्रीमियम में थीटा डी के नहीं हुआ है, चाहे आप नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करें, चाहे जो भी आप बात करें। तो क्या है कि मार्केट अगर इस रेंज में चली गई ना, इस रेंज में, तो आपका सबसे ज्यादा थीटा डी के होगा। क्या होगा? थीटा डी के होगा। तो आपको फिर आपको ज्यादा बेनिफिट कब मिलेगा? तो बेनिफिट आपको दो केस में मिलेगा। या तो मार्केट क्या करे, इस जोन को ब्रेकआउट करे, मतलब आपका 24,650 के ऊपर आपका निकले, तब आपकी फिर बड़ी तेज शॉर्ट कवरिंग के आपके चांस है। और ऊपर का जो आपका रेंज दिखाई दे रहा है आपका 24,720 वाला, आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। कितना? 24,720 का आपका ऊपर का रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब नीचे की बात कर लें। अब नीचे मान लो कि इसके नीचे निकलेगा, जब इसके नीचे आपका 24,550 के नीचे, अगर चाहे रेंज में खोल करके नीचे इसके आए, तो भी आपका इसके ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे। चाहे मार्केट आपकी यहां पर गैप अप होकर के फिर नीचे आए, तब भी आपके इसके ऑप्शन के प्रीमियम आपके बढ़ेंगे। किस तरफ के? पुट के तरफ के। आप ध्यान रखिएगा, किस तरफ के बढ़ेंगे? पुट की तरफ के। काल के तरफ के ऑप्शन आपके उतना ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। या रेंज है ना, यहां दिक्कत आएगी, या तो फिर आप इसके ब्रेकआउट पर अपना यहां पर एक प्लान बनाइएगा। समझ रहे हो? नीचे फिर आपको समझा दूं, मार्केट आपकी गैप अप होती है, इसका अगर ये रेजिस्टेंस लेते हैं, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ फर्दर नीचे जाती है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट के ही लिए अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। बस फिर आपको समझा रहा हूं, कोई इस कैंडल के जोर आपको इस कैंडल में नहीं देना है। बस आपको ये सिंपल समझना है कि मार्केट आपकी लगभग क्लोजिंग आपका 24,500 से लेकर के आपका 24,550 तक आपकी मान लो क्लोजिंग हुई है। इसको आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, बाकी आपका गिफ्ट निफ्टी आपको कल बता ही देगा, रात में बता ही देगा कि कहां तक हम ऊपर जाएंगे, क्या नहीं करेंगे। आप सीधे गिफ्ट निफ्टी को थोड़ा सा फॉलो करिए। ये लास्ट में ये जो हो रहा है ना चुगलखोरी, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपको साइड करना है। ठीक है, फुल ट्रैप किया जा रहा है, फुल यहाँ पर भरमाया जा रहा है, बिल्कुल बिगनर को इतना तरह से यहाँ पर लास्ट में दिखाया जा रहा है कि पूछो मत। और वो अगर गलती से बेचारा वहां पर फंस गया ना, तो उसका बहुत लेने के देने हो जाए, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं। तो इसको आपको क्या करना है, अभी जब तक आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, जब तक इसको क्लियर कोई नहीं कर रहा है, तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है, साइड रहना है इससे। ठीक है, चलो, तो ये आपको हो गया निफ्टी का चार्ट। बाकी ट्रेंड लाइन वगैरह देखो, अगर आपको ड्रा करना है, तो मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर ड्रा करके दिखा सकता हूँ कि किस तरह से आपको प्लान बनाना चाहिए। 1 घंटे के चार्ट में आप जाइए। 1 घंटे के चार्ट में जब आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस ट्रेंड लाइन की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो मैं इसको आपको बना करके दिखा सकता हूँ किस तरह से। अब प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, आप लोग क्यों समझ नहीं पाओगे ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये जो आपकी कैंडला दिखा दिया ना यहाँ पर फालतू की, ये इसमें आपको दिक्कत आ जाएगी। पर चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार ये बना करके देने की कोशिश करता हूँ। ये आपको क्या करना है, सॉरी, एक्सटेंडर लाइन उठाना है। एक्सटेंडर लाइन यहाँ से, और ये देखिए आपको ये दिख रहा है थोड़ा सा कुछ यहाँ, ये दिख रहा है अभी, ये देखिएगा मैं 1 घंटे का चार्ट लिया हूँ। अब ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जाइएगा। ठीक है, अरे आप कुछ ये दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आई होप की। ये देखिए यहाँ से आपका क्या लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, फिर रेजिस्टेंस लिया था, ये देखिए रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ लगभग रेजिस्टेंस है। और अभी आपका देखिए आपका ये क्या बनेगा लेटेस्ट टाइम में, ये वाला यहाँ भले आपका नीचे आया था, लेकिन अब आपका ये बनेगा सपोर्ट। तो एक बात और आपको ध्यान देना है कि यहाँ लास्ट में आपकी लिक्विडिटी क्रिएट की गई है।
ठीक है, लास्ट में आपकी छोटी सी लिक्विडिटी है, तो जब तक इस सपोर्ट के नीचे भी नहीं आता तो आपको जल्दबाजी नीचे में नहीं करना है। ठीक है, फिर आपको समझाओ, तो ये ट्रेंड लाइन का आपको ध्यान रखना है, ये आपका ये वाला रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है, इसके ऊपर आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर ये वाला मिल रहा है, जो कि आपको बताया मैंने 24,650 का। ठीक, चलो ये हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा सेंसेक्स में, देखते हैं सेंसेक्स में क्या एक्टिविटी हो रही है। सो फिर देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है और 3 बार आपको बताया था सेंसेक्स में, इसीलिए मैं एक चार्ट को ना एक एक मतलब चीज आपको बता करके देता हूं कि आप चाहे किसी के पास जाएं किसी के पास ना जाएं, लेकिन अगर आप चार्ट को सही से फॉलो करते हैं और अपना सही रूल आप अगर आप मेंटेन करते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बेनिफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, चलिए अभी देखिए सिंपल है, यहाँ पर क्या आपको बताया गया था कि भाई आपकी ये रेंज है, जब तक रेंज में चलेगी तो हमारे को क्या करना है, यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तो हमारा यहाँ तक का ये आपको दिख ही रहा होगा, ये हमारा 76,000 सॉरी 70 आपका 9,000 यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस बनेगा ही। ठीक है, तो ऊपर तो गई ही नहीं, छोड़ दीजिए। मेरा मेन मुद्दा ये क्या था कि अगर इसके नीचे आपको निकलता है, जो आपको ये बिक था इसके नीचे निकलता है तो सबसे पहले ये बिक को टच करेगा। यहाँ तक देखिए मतलब 78,000 आपका बताया गया था, 500 का यहाँ पर सपोर्ट बताया गया था, और नीचे अगर बताया गया था कि उसके नीचे निकलती तो आपका नेक्स्ट यहाँ पर 78,260 का आपका यहाँ पर सपोर्ट है, ये गैप है। आप प्लीज जा करके मेरी वीडियो देख लेना, अगर मैंने ये वर्ड नहीं बोला था तो आप मुझे जूते मार सकते हो, मैं सिंपल आपको बोलता हूँ। ठीक है, चलिए अब फिर यहाँ पर देखिए, ये इसका चार्ट बिल्कुल देखिए थोड़ा ठीक ठाक बना हुआ है। ठीक है, सेंसेक्स का चार्ट कल भी ठीक बना था और आज भी आपका इसका चार्ट थोड़ा ठीक बना हुआ है। अब देखिए सिंपल है, अब जब आपका सेंसेक्स ने यहाँ पर आप देखिए सिंपल है, यहाँ क्लोजिंग आपका दिया तो फिर आपका निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग कैसे दे दिया, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो वो आप छोड़ दीजिएगा, वो जो आपकी कैंडल बनी है ना उसको आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। चलिए अभी आपका सेंसेक्स में देखिए ये जोन नीचे बना लीजिएगा, यहाँ पर आपको एक जोन बनाना है नीचे की तरफ और वो आपका सपोर्ट जोन होगा। ठीक है, यहां से लेकर के देखिए ये जो आपकी आज की बिक बनी हुई है ना, सिंपल रखिएगा थोड़ा सा, ये देखिए हाँ इसको इस तरह से बनाइए, प्लीज आप भी बनाइएगा। ये देखिए इतना आप इसको एक जोन के एज ए जोन मार्कआउट कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे देखिए, यहाँ पर ये आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, मतलब ये जोन आपका एक सपोर्ट जोन हो गया नीचे की तरफ। अब मान लो कल के डेट में, ठीक है सिंपल समझिए, ऊपर क्या हुआ आपका एक ये देखिए रेजिस्टेंस आपका क्रिएट कर दिया गया, यहाँ पर ये जो बिक है ना, ये बिक कहाँ पर है 78,500 के आसपास है। ठीक है, तो ये आपका ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया छोटा सा। तो या तो मार्केट क्या करे, इसके ऊपर ओपन हो, किसके, ये बिक के ऊपर ओपन हो, 78,500 के ऊपर ओपन हो, और अगर मान लो नीचे ओपन होती है तो ये क्या कहलाएगा, एक रेंज कहलाएगा, समझना आप, ये आपकी एक रेंज कहलाएगा, समझ रहे हो। तो क्या होगा, इसमें भी थीटा डी के होगा, अगर इस रेंज में चलता रहा आपका सेंसेक्स तो थीटा डी के। हाँ, अगर इस रेंज के ऊपर चला गया, इस रेंज के ऊपर, तो आपका सबसे पहला कौन किसको टारगेट करेगा, ये 78,700 600 वालों को टारगेट करेगा, ये पहला समझना। ठीक है, अब दूसरा सबसे पहला आपका रेजिस्टेंस यही हो जाएगा, अरे ये होगा कि नहीं होगा, ये कौन सा जोन है 78,500। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए जो आपकी सेलर एक्टिव हुए थे, ये देखिए 78,640। तो मार्केट में दो एक्टिविटी हो सकती है, या तो मार्केट मान लो गैप अप हो और यहां तक हो जाए, ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा, अरे बनेगा ना, कल के लिए रेजिस्टेंस बहुत खतरनाक खतरनाक है, ध्यान रखिएगा। अब मार्केट क्या करे, या तो इस जोन में ओपन हो तो यहां तक के लिए आपका एक खुला हुआ है, ये आपका एक मतलब जगह खुली हुई है, लेकिन मार्केट अगर इतना ऊपर खुल गई ना तो आपकी ये जगह एक यहाँ पर क्या हो गई, बंद हो गई। अब फिर हमको ये देखना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस में जाए और यहां से कोई अगर नीचे का प्लान बनता है या नीचे की कोई एक्टिविटी बनती है तो हम फिर यहाँ पर शॉर्ट का यहाँ पर प्लान बनाएंगे, आप समझ रहे हो। मार्केट अगर इसके यहाँ तक चली गई ना तो इस जोन में आपका रेजिस्टेंस ही बनेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस जोन में ऊपर आपके पूरे रेजिस्टेंस बनेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से भी सेलर एक्टिव हुए थे, इसके बाद यहाँ से भी सेलर एक्टिव हुए थे, तो जब तक इन दोनों को क्लियर करके ऊपर नहीं जाता आपका सेंसेक्स तब तक आपको लॉन्ग थोड़ा सा अवॉइड करना है। हाँ, लॉन्ग आपको करना है तो मार्केट में क्या मरे, या तो इस रेंज में खुल करके मार्केट ऊपर जाए तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, यही आपका एक लॉन्ग का यहाँ पर तरीका है। बाकी मार्केट आपकी गैप अप खुलेगी तो कहीं आपका रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम यहाँ पर शॉर्ट की प्लान बनाएंगे। मार्केट आपकी यहाँ पर रेंज में खुल जाए और इसके नीचे ये जो आपका आज का लो है, इस लो को ब्रेक डाउन करेगा तो भी हम शॉर्ट का ही प्लान बनाएंगे, आपको पता है। ठीक है, तो इस तरह से कल हमारा क्या प्लान होना चाहिए, मेन हमारा मुद्दा यही रहेगा कि जब ये आपके रेजिस्टेंस टच करें या ये टच करें तो यहाँ पर हमको कोई ना कोई एक ऑब्जेक्शन देकर, मतलब वो देखना है, जैसे आप एचडीएफसी बैंक देखिए, आईसीआईसीआई बैंक देखिए, उनका थोड़ा सा एक्टिविटी, हालांकि अब आजकल आप उनको भी देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा ही नहीं, इतना मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल करता जा रहा है ना, ये जो बोलते हैं ना, बोला हम तो बहुत इजी बना रहे हैं ऑप्शन बायर के लिए, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, मतलब उतना ही ज्यादा क्रिटिकल करते जा रहे हैं। ठीक है, इस मार्केट को मतलब कुछ इजी नहीं बना रहे हैं मार्केट को, हमारे लिए कोई इजी कोई रास्ता ही नहीं बना रहे हैं, ये हर एक चीज को क्रिटिकल करते जा रहे हैं लोग। अब जिसमें काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में, अब उसको क्षेत्र कोई बदनाम अगर करने लगे तो फिर तो हो गया। एनीवे, तो यहाँ देखिए लास्ट टाइम आपका ये जो डब्लू पैटर्न के इस टाइप का बनाया था, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, ये जब तक आपका सपोर्ट रहता है तो हम
इस रेंज में नहीं करेंगे नीचे का प्लान। हाँ, जब ये आपका नीचे डायरेक्टली इसके नीचे चला जाएगा तो फिर हम जरूर नीचे का प्लान अपना बनाने की कोशिश करेंगे। फिर आपको समझा दूं, ये आपका एक रेजिस्टेंस है आपका 78,640। यहाँ अगर मार्केट मिलती है, कुछ आपकी निगेटिव एक्टिविटी होती है तो हम प्लान वापस नीचे का बनाने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही है। ज़्यादा देखिए यहाँ पर भाषण देने जैसा कुछ है नहीं, बस आप थोड़ा सा लाइव का ध्यान रखिए। अभी आपका क्या होता है ना, ये जब तक ये कैंडल आपकी सही से ये नहीं आपको समझ में आने लगेगी ना, तब तक आपको ये कैंडल ज़्यादा मतलब ये चार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। ठीक है, चूंकि हम भी उसी स्थिति से हैं। चलो शुक्र है, हम तो कल ऑप्शन का चार्ट देखे थे, हम फ्यूचर का देखे थे, तो हमको चलो फिर भी समझ में आया और मैंने आपको बताया था हर एक चीज। तो आपको ज्यादा नहीं घबराना है, रिलैक्स होकर कूल माइंड को कूल करके ट्रेड करिए। कहीं आपकी मार्केट नहीं भागी जा रही, कहीं कुछ नहीं होगा। बस यही होगा कि थोड़ा सा हबड़ा दबड़ी में ये लोग डरा रहे हैं हमको, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। तो लाइव मार्केट में अगर आप देखेंगे जब चार्ट, तो और वो भी चार्ट कब देखना है आपको, वो चार्ट आपको देखना है 9 बज के एटलीस्ट 20 मिनट में। जब आप 9 बज के 20 मिनट के बाद आप चार्ट देखेंगे ना, और पहली कैंडल को आप इग्नोर कर देंगे, तब आपको ये ज्यादा समझ में आने लगेगा। ठीक है बड़े भाई, चलिए। तो इसी तरह अपने कैपिटल को सेफ रखिए, बाकी कुछ नहीं। कैपिटल अगर आपकी सेफ है तो सब कुछ ठीक है। आप ये जबरदस्ती का मत लड़िए, जब तक कोई चीज आपको समझ में नहीं आती तो वहां पर ट्रेड करना जरूरी नहीं है। और चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।